मेटल शेयरों की बात करते हैं, यहाँ पर भी आज अच्छी तेज़ी है। अगर पूरे साल की बात करें तो मेटल्स क्लियरली सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है। तेज़ी के कारण गिराने के लिए यतिन के पास वापस चलते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो मेटल शेयरों में एक जोरदार तेजी आपको देखने को मिल रही है। स्पेसिफिकली अगर हम मेटल इंडेक्स की बात करें तो टॉप परफॉर्मिंग आपको सेक्टर ये दिखाई पड़ रहा है। स्पेसिफिकली अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो ईयर टू डेट मेटल इंडेक्स में आपने लगभग 7% का गेन देखा है। और कहीं ना कहीं ये जो मेटल शेयर्स हैं ये चमक रहे हैं, क्योंकि यूएस फेडरल रिजर्व ने कहा है कि आगे जाके आधे % से ज्यादा की ब्याज दरें कट हो सकती हैं इस साल में। और अगर हम बात करें स्पेसिफिकली डॉलर इंडेक्स की तो यहां से भी मेटल शेयरों को आपको सपोर्ट मिलता हुआ नजर पड़ रहा है। आज की बात करें तो मेटल इंडेक्स 2025 का टॉप गेनिंग सेक्टर है। और कॉपर की बात करें तो 10 महीने के सबसे उच्चतम सपाटी पे आपको कॉपर ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है एलएमई पे और चाइना में। ईयर टू डेट कॉपर में 28% की जबरदस्त रैली हुई है और इस हफ्ते ही केवल 4% का मूव आपने कॉपर में आता हुआ देखा है। एल्यूमिनियम में भी 5% की ईयर टू डे आपको गेन्स आती हुई नजर पड़ रही हैं। और मार्च के महीने में ही चाइना में एचआरसी के दाम यानी स्टील के दामों में लगभग 20% का आपने मोमेंटम देखा है। भारत में भी 12% की डीजीटीआर ने एक सेफगार्ड ड्यूटी लगाई है 200 दिनों के लिए, जिसके कारण स्टील स्टॉक्स को भी सपोर्ट मिल रहा है। अगर हम ईयर टू डेट परफॉर्मेंस देखें सारे के सारे मेटल शेयरों का तो हिंडाल्को यहां रिटर्न्स को देख रहा है सबसे जबरदस्त टाइप का 18% का गेन। जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील में 15% की बढ़त और वेदांता और एनएमडीसी जैसे काउंटर्स में भी 5 से 7% की आपने जबरदस्त रैली देखी है। बिल्कुल, मेटल सेक्टर में अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल रही है। इसी के साथ अब देखिए मेटल सेक्टर में जो तेजी है और निफ्टी का मेटल इंडेक्स 5 से 6% अभी और चढ़ सकता है। हमसे खास बातचीत में 361 की प्रेसिडेंट अनु जैन ने कहा है कि डॉलर जितना कमजोर होगा मेटल उतना ही चढ़ेगा। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। दिस इज अ ग्लोबल रैली जिसमें हमारा ओवरबॉट होना कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, बट अगर डॉलर इंडेक्स वीक होता है तो उसमें बेसिकली अभी मेरे को जो हमारे चार्ट्स के ऊपर दिख रहा है कि एक 5 से 6% टेक्निकली आपको हमारे मेटल इंडेक्स में भी अभी अप मूव बाकी है। तो मार्केट के साथ ऑब्वियसली अगर हम 3-4% कंसोलिडेट करते हैं तो वो भी करेगा, बट यहाँ से अगर 5% ऊपर दिख रहा है तो आई वुड से कि सारे स्टॉक्स में है। चार्ट्स वाइज जो हमारी टीम ने देखा है वो हिंडाल्को का चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि वो बेसिकली अगर बाय चांस आपको 660-65 मिले तो वो बहुत अच्छा लेवल है एक्यूमुलेट करने का। और ऊपर में अगर ये रैली चली तो ये आपको लगभग 780-800 का दाम भी दे सकता है। 1-1.5 साल का व्यू है तो वो my chartist is even more bullish about it than that level, but I think वो एक world situation के ऊपर है। but उसका manifestation अगर आप देखेंगे तो will be automatically opposite on the auto, because cost बढ़ेगी, sales already weak है। तो दो आपको एक relief rally ऑटो में दिख रही है। अगर metals काफी तेज चढ़ा तो I would start getting cautious on the auto sector। तो मेटल में और 5 से 6% की रैली और उम्मीद की जा सकती है, ऐसा कहना है अनु जैन जी का। आशीष जी, जिस तरीके से मेटल सेक्टर में रैली देखने को मिल रही है, ब्रोकरेजेस भी बुलिश, आप क्या एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं फिलहाल इस स्पेस में? नहीं, बिल्कुल। देखिए, निफ्टी मेटल बहुत ही जबरदस्त लग रहा है और एक अच्छे हमें चाहे एल्यूमिनियम की आप रैली देखें, कॉपर की देखें, जिंक की देखें या इवन प्रीशियस जो कमोडिटीज हैं, चाहे सिल्वर की बात करें, सभी में अच्छे ट्रेंड है। और जैसे अभी मैं सुन रहा था, बिल्कुल जैसे जैसे डॉलर इंडेक्स में गिरावट आएगी, एक इनवर्स कोरिलेशन है बिटवीन डॉलर इंडेक्स एंड कमोडिटीज इंडेक्स, तो कमोडिटीज में तेजी बनेगी और उसके चलते बिल्कुल एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए। हमारे पोर्टफोलियोज में इसके एक्सपोजर कुछ स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज के थ्रू है और हम इनके अंदर कंसिस्टेंटली अपनी पोजीशंस को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये जो निफ्टी मेटल इंडेक्स है वो जो 90 to 100 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसका पोटेंशियल है 10,500 तक जाने का, जिसके चलते पूरे स्पेस में काफी पॉजिटिव मूव्स देखने को नजर आएंगे। ओके, निफ्टी मेटल 9257 पे स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे। प्रशांत सावंत इस बीच जुड़ चुका है हमारे साथ। प्रशांत, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? जी विजय जी, वेरी गुड आफ्टरनून। तो आईसीआईसीआई प्रू एक रेंज ब्रेकआउट की ऑलमोस्ट कगार पे खड़ा है और करीबन 580 के आसपास आ चुका है। मुझे लग रहा है 585 के ऊपर ये स्ट्रॉन्ग मूव दे सकता है। यहाँ थोड़ा प्रीएम्प्ट करूंगा, डे लो 565, 565 स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जाने की सलाह होगी। और यहाँ पे जो टारगेट मुझे लग रहा है वो होगा बिल्कुल एक गैप जोन है 620, 620 को आप एक टारगेट की तरह मान सकते हो और 620 के ऊपर सस्टेन करे नेक्स्ट लेवल 640। ओके, चलिए अब थोड़ा आगे